हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसे कि हमने आपसे बताया था कि हम लोग बालाजी प्रकाशन के क्या करेंगे, सारे प्रश्न का हल करेंगे, मैथ के लगाएंगे। तो आज हम लोग उस दिन पहले प्रश्न हल कर लिए थे। आज हम लोग किस प्रश्न चलेंगे? आज हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलेंगे और देखेंगे दूसरा प्रश्न कैसे हल होता है। देखिए कि क्या कैसे प्रश्न हमारा क्या है। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 की घात ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कहता है कि संख्या 144 का पहले क्या करें, सर्वप्रथम संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं 2 की घात कितनी होती है। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, 144 लिखते हैं, उस पर क्या करते हैं, उसका गुणनखंड करते हैं। से हमने क्या लिखा, 144 लिखा। अब इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड सर्वप्रथम करेंगे। पहला काम क्या करना, अभाज्य गुणनखंड क्या करें, कटेंगे 2 7 14 और 2 दूना 4, फिर काटेंगे क्या हो जाएगा, 2 ताई 6 और 2 छंग 12, फिर कितना हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 और 2 8 16, फिर 2 नवा 18, उसके बाद 3 त्रिका 9 और फिर 3 एकन्नम 3। अब क्या हो गया, देखेंगे 144 के कितना गुणनखंड हमारे पास आया। क्या आया, 144 का कितना गुणनखंड आया। तो हम देखें कितनी बार 2 लिखा, 1 2 3 4 बार हमारा 2 लिखा, गुणे में हम लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार। 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार, 2 बार 3 है, 3 लिख देंगे, 1 3 2 3। अब काउंट कर लेंगे, घात रूप मिला लेंगे तो कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4, क्या लिखा जाएगा, ये 2 के घाते 4 लिखा जाएगा। अर्थात देखो गुणे में जब भी क्या होता है, पद होता है और क्या रहे उसका आधार समान है तो घाते क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। जिसके ऊपर कितनी घात, एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर कितने बार लग गया, 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1 मिला के 4 बार जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद 3 पर देख लेंगे कितनी घात, 1 घात 2 बार है तो कितना हो जाएगा, 3 घाते 2। सवाल में क्या पूछा गया है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 की घात ज्ञात कीजिए। तो 2 की घात कितनी देखी जाए तो कितनी आ गई है, 4 आ गई। अर्थात क्या हो जाएगा, 2 की घात हमारी हो जाएगी यहाँ पर 4 हो जाएगी। अर्थात 2 की घात कितनी लिख दी जाएगी, सिंपली 4 हो जाएगी। इस प्रकार आप क्या करेंगे, दूसरा प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। जिनको भी नोट करना वो क्या करेंगे, आराम से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में नोट कर लेंगे। अब हम चलेंगे कहाँ पे, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं उसके विषय में चर्चा करते हैं, जिससे कि ये प्रश्न हमारा रहा। अब प्रश्न क्या कहता है, सुनिए पहले। कहता है यदि P व Q सअभाज्य संख्याएं हैं। तो पहले जान लेते हैं सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। कहा जाता है सअभाज्य संख्याओं के परिभाषा के अनुसार क्या कहती है परिभाषा ये कहती है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का क्या निकाला जाए, एचसीएफ निकाला जाए। क्या निकाला जाए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाए और उनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। कितना एचसीएफ हो, 1 हो। तो दी गई संख्याएं क्या होती हैं, सअभाज्य संख्याएं होती हैं। मतलब कहा जाए तो ये कि P और Q का एचसीएफ कितना हो जाएगा सअभाज्य के नियम से, तो इनका एचसीएफ होगा 1। तो आगे कहता है तब जांच कीजिए कि P² व Q² सअभाज्य है या नहीं। तो सअभाज्य कब होगा, जब P² व Q² का एचसीएफ कितना आ जाए, सिंपली 1 हो जाए। तो क्या हो जाएगा, वो सअभाज्य हो जाएगा। अगर हम क्या निकालते हैं, P², फिर क्या निकलते हैं, Q², और P को क्या लिखेंगे, P गुणे P, और Q को क्या लिखेंगे, Q गुणे Q। इनका क्या निकालना है हमको, P² का एचसीएफ निकालना है। अगर हम यहाँ पे इसका एचसीएफ निकालते हैं तो कोई पद मैच ही नहीं कर रहा। एचसीएफ का नियम है तो कहता है अभाज्य गुणनखंड का क्या किया, तो मैक्सिमम घात ले लो। घात यहाँ दी नहीं गई है क्योंकि पद मैच ही नहीं कर रहा। अगर टर्म मैच नहीं कर रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा इनका एचसीएफ, जब कोई टर्म नहीं मैच करता है तब उनका एचसीएफ होता है 1। तो कितना एचसीएफ लिख देंगे, सिंपली यहाँ पर हम लिख देंगे 1। अर्थात क्या गया, अर्थात P² Q² का एचसीएफ कितना आ गया है, हमने देखा इनका एचसीएफ 1 है। कितना एचसीएफ है, 1 है। अर्थात जब P व Q का हो सअभाज्य संख्याएं होंगी तब उनका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, सअभाज्य हो जाएगा। अब बताना सअभाज्य है या नहीं। तो क्या है ये, सअभाज्य है। कैसी संख्या है ये, सअभाज्य संख्या है। सिंपली मालूम चल रहा है कि कैसी संख्या है ये, सअभाज्य संख्या है। क्यों सअभाज्य संख्या है, क्योंकि इनके एचसीएफ कितना आ जाए, क्योंकि इनके एचसीएफ 1 आया, इसीलिए क्या है ये सअभाज्य संख्या। इतना बढ़िया से लिख देंगे, केवल नोट कर देंगे। हम लोग उसके बाद क्या चलेंगे, अगले प्रश्न चलेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि
संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंडन में घातों का योग ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? पहला काम हमको ये करना है कि 196 का अभाज्य गुणनखंड करना है। उसके बाद क्या करना, उसके पद को घात के रूप में बना लेना है, फिर उसके बाद उनके घातों का योग कर लेना है। आइए हम देखते हैं कितना हो जाता है। तो पहला काम क्या करेंगे, 196 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। काटिए कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 8 16, फिर काटिए कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 9 18, फिर कितना जाएगा 7 7 49, उसके बाद 7 करना 7। तो 196 का कितना आ गया देखा जाए तो अभाज्य गुणनखंड सिंपली 2 गुणे 7 गुणे 7। आप किस रूप में बना लेंगे, इसके घात के रूप में। तो 2 का क्या आधार समान है, कितना हो जाएगा, एक घात यहाँ एक घात यहाँ, अर्थात 2 के घात 2। इसी प्रकार 7 घात कितना हो जाएगा, 7 घाते 2। अब सवाल में क्या कहा गया है, घातों का योग। क्या कहा गया है, घातों का योग। हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम यहाँ पर घातों का योग निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पर घातों का योग निकाल लेंगे। और घातों का योग कितना हो जाएगा, 2 + 2 अर्थात कितना हो जाएगा, सिंपली ये 4 हो जाएगा। इस प्रकार का होगा हमारा प्रश्न नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। अर्थात हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद उनके घात के रूप में बना लेंगे गुणनखंडों को, फिर क्या करेंगे, घातों को जोड़ लेंगे। तो क्या निकाल आएगा, सिंपली घातों का योग निकाल आएगा। अब इसके बाद हम क्या चलेंगे, प्रश्न नंबर 5 पे चलेंगे। क्या कहता है प्रश्न नंबर 5? प्रश्न नंबर 5 कहता है a व 18 का एलसीएम 36 है तथा एचसीएफ कितना दे रखा है बेटा, देखा जाए तो एचसीएफ 2 है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या सवाल करता है तब, a का मान। और हम आपको बताए थे कि क्या दो संख्याओं का एलसीएम था एचसीएफ में संबंध। क्या संबंध बताए थे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे में एलसीएम। अब पहली संख्या क्या दे रखी है हमको, a दे रखा है, और क्या दे रखा है, दूसरी संख्या देखी जाए तो दूसरी संख्या पे 18 दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है और यहाँ पर एलसीएम दे रखा है। ये हमारी दूसरी संख्या, ये रही हमारी पहली संख्या। सवाल ये तो कहता है यदि a व 18 का एलसीएम कितना है, 36 है था, एचसीएफ कितना है, 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग सिंपली फार्मूले में रख दिए। अब क्या निकालेंगे a का मान के लिए, a को यहाँ 18 गुणे में काम हो जाएगा, इधर जाएगा तो भाग में पहुँच जाएगा। तो सिंपली हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे भाग में गुणा कर देंगे, क्या जाएगा 18 का नाम 18, 18 दूनी 36, क्या जाएगा 2 गुणे 2 अर्थात a बराबर 4 आ जाएगा। सिंपली a का मान निकालना था, a का मान कितना देखा जाए तो यहाँ पर 4 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो क्या कहता है, तो ध्यान सुनिएगा। अगला प्रश्न हमारा ये कहता है यदि p व q क्या है, धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि p बराबर ab² कामा q बराबर a²b, जहाँ p व q क्या है, अभाज्य संख्या है, तब एलसीएम p q का हमको ज्ञात करना है। देखो p बराबर क्या दे रखा देखा जाए तो यहाँ p बराबर दे रखा है ab²। क्या दे रखा, p बराबर ab², और q बराबर क्या दे रखा देखा जाए तो ab² दे रखा। क्या दे रखा है, ab²। अब देखो एलसीएम का एक नियम होता है। क्या नियम होता है एलसीएम निकालने का संख्याओं को, हमें ये पता है, जो क्या कर जाएगा, जो मैच कर जाएगा वही क्या हो जाएगा उसका, वही उसका एलसीएम में क्या करते हैं हम देखते हैं, पहले कौन मैच करता है फिर कौन नहीं मैच करता है, वो देख लेते हैं। लेकिन घात के पदों में एक नियम होता है, एलसीएम में क्या नियम होता है कि जब 2 पद मैच कर जाए, क्या पड़ जाए, 2 पद मैच कर जाएं तो जिस पे मैक्सिमम पावर लगी होती है, क्या बेटा, जिस पे क्या लगी होती है, अधिकतम घात लगी होती है, उसी को क्या करते हैं एलसीएम के रूप में नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना जाएगा a², यहाँ पर कितनी बड़ी घात है तो b² की बड़ी घात क्या लिख देंगे, सिंपली b²। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तब हमारा एलसीएम जो है किसका एलसीएम है, p कामा q का एलसीएम है, वो कितना हो जाएगा, सिंपली a² b² हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्या निकाल लेंगे, सिंपली p और q क्या ज्ञात कर लेंगे, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि p बराबर क्या दे रखा है ab² और q बराबर क्या दे रखा है a²b, तो उनका एलसीएम कितना हो जाएगा, a² में देखेंगे बड़ी घात किसकी है तो a की है तो a² की a² लिख लेंगे। b में देखिए बड़ी घात किसकी है तो b² की बड़ी घात है तो b² लिख लेंगे। इस प्रकार एलसीएम कितना हो जाएगा, pq का एलसीएम a² b² हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 6 सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान सुनिए बेटा। अगला प्रश्न कहता है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 तथा इनके बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो। क्या कहता है, 1
वह 10 तथा इनके बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं से क्या हो, वो विभाजित हो। मतलब क्या करना है हमको, 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं का सिंपली लासा निकाल लेना। क्योंकि लासा क्या कहता है, लासा तो यही कहता है क्या, वह 2 या 2 से मतलब वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो क्या हो, दी गई संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, लासा कहते हैं। तो वही तो सवाल कह रहा है कि 1 तथा क्या 10 के बीच वह संख्या प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए क्या हो, इनके बीच की आई हुई सभी संख्या क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं क्या निकालना। सिंपली हमको 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं का लासा निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, 1 से लेके सभी संख्याओं का हमको लासा ज्ञात कर लेना है। तो हमको सिंपली क्या मिल जाएगा, सिंपली हमको वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो क्या 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं से क्या होगी, वो विभाजित हो जाएगी। देखिए किससे काटेंगे हम लोग, 2 से काट रहे हैं तो 1 तो पहले से लिखा है, यहाँ क्या हो जाएगा 2 1 9 2, 3 लिखा रहेगा, 2 दूनी 4, 5 लिखा रहेगा, 2 ताई 6, 7 लिखा रहेगा, 2 चौके 8, 9 लिखा रहेगा और क्या हो जाएगा 2 पंचे 10। आप फिर क्या कर देंगे, 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा देखा जाए तो 1 लिख जाएगा, 1 यहाँ पे भी लिखा रहेगा, 3 में पढ़ा जाता है नहीं लिख देंगे, 2 में जाएगा 1 हो जाएगा, 5 में जाता नहीं है, 3 में नहीं जाता 3 उतार देंगे, 7 में नहीं जाता उतार देंगे, 4 में जाता 2 दूनी 4, फिर क्या लिख देंगे 9, फिर उसके बाद क्या लिख देंगे सिंपली 5। अब फिर ले जाएंगे 2 से, क्योंकि अब 1 2 बाकी रह गया है, कितना जाएगा 1 हो जाएगा, फिर कितना जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 5 ही लिखा रहेगा, जहाँ पे 3 लिखा रहेगा, यहाँ पे 7, यहाँ कितना लिख जाएगा 1, यहाँ पे 9 ही रहेगा और यहाँ पर 5 रहेगा। अब इसके नीचे हम लोग कर लेंगे। अब किससे काटेंगे, 3 से काट देते हैं, देखिए कितना जाता है। तो 1 बार 1 रहेगा, यहाँ कितना जाएगा 3 1 9 3, ये 1 रहेगा, ये कितना लिखा रहेगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 3 1 9 3, यहाँ कितना लिखा रहेगा 7, यहाँ 1 लिखा रहेगा, यहाँ 3 3 9, यहाँ पर 5 लिखा रहेगा। अब काट देंगे संख्या को फिर से, कितना हो जाएगा देखो 1 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 रहेगा, यहाँ पे भी 1 रहेगा, यहाँ 5 लिखा रहेगा, यहाँ पे भी 1 रहेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे 1 लिखा रहेगा, यहाँ कितना लिखा रहेगा देखा जाए तो 1 हो जाएगा, यहाँ कितना लिखा रहेगा सिंपली 5। अब किससे काट देंगे, अब 5 से काट देंगे, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 1 5 का नम 5, यहाँ पे भी 1, फिर जहाँ 7 रह जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, जहाँ पे अब किस चला जाएगा, अब सिंपली 7 से चला जाएगा, समझे क्या आ जाएगा, सब में नीचे 1 आ जाएगा। तो देखा जाए तो कितना प्राप्त हुआ हमको, इन सब का एलसीएम, अगर इन सब का हम एलसीएम देखें तो कितना मिल गया, सिंपली 2 मिला है, 1 1 2 3 2 मिल गए हमको, उतार लीजिए। फिर कितना, उसके बाद 3 नंबर हमको 2 बार मिल गया है, फिर 5 1 बार और 7 1 बार मिल गया है। सबका क्या कर लेंगे, सिंपली गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तई 72 गुणे 7 5 35 कर लेंगे। 72 क्या गुणा करेंगे, 35 का गुणा कर देंगे, सिंपली आ जाएगा 35 दूना 70 के 0 लिख लेंगे और फिर 35 70 गुणा कर देंगे, 35 दूना 70 हासिल कितना आ जाएगा, सिंपली 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 35 गुणे 7 कर देंगे, कितना होता है 35 गुणे 7, देखा जाए तो गुणा कर लेते हैं, 35 बाहर 35 गुणे 7 अर्थात 7 5 35, 7 त्रिके 21, 21 3 24 अर्थात 245। और 245 कितना जोड़ देना हमको, 7 जोड़ने कितना हो जाएगा ये 252 अर्थात कितना हो जाएगा 25 20। अर्थात कहा जाए 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं से कौन सी विभाज्य संख्या होगी, वो हो जाएगी आपकी 25 20। अर्थात 25 20 वो संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जो 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं से क्या होगी, संपूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार क्या करेंगे, हम 7वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, प्रश्न नंबर 8 में चलेंगे। ठीक, इसी प्रकार प्रश्न नंबर 8 हम अगले दिन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।